Welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th Subject Environmental Studies, Chapter 1st, Our Earth and Our Solar System, यानी हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पहले भाग में हमने एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्स, तारे, इसके बारे में देखा है। साथ ही प्लैनेट्स यानी ग्रह के बारे में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना था द सोलार सिस्टम यानी सौरमंडल क्या है, यह जाना था। साथ ही अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम यानी सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड जैसे सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में जाना था। अभी हम आगे इस भाग में अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम में से ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और ग्रेविटी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट से। वामन ग्रह। There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planets. यानी आकार में छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य का परिक्रमण करता है उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। Of these the most well known is Pluto. Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. इनमें मुख्य रूप से प्लूटो जैसे खगोलीय पिंड का समावेश होता है। वामन ग्रह सूर्य के चारों स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। वामन ग्रहों की अपनी स्वयं की अपनी एक कक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्ट्रॉइड्स यानी लघु ग्रह। Between the planet Mars and Jupiter there is a band of numerous small heavenly bodies. There are called asteroids. Also revolve around the sun. यानी मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य छोटे छोटे असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है। इसे लघु ग्रह कहते हैं। लघु ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम आर मच स्मॉलर। यानी सूर्य के आकार की तुलना में सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। द मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज़ व्हाई इट अपेयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर दैन द सन। यानी चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसलिए वह आकार में सूर्य की अपेक्षा अत्यधिक छोटा होने पर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। अ डायग्राम ऑफ सोलार सिस्टम गिवन हियर। In it you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. यानी यहाँ हमारे सौरमंडल की जो आकृति दी है उसमें केंद्र में सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड तथा उनकी कक्षाएं दिखाई गई है। द प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स ऑल आर पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टम। यानी सौरमंडल में ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों और वामन ग्रहों का समावेश होता है। ये लघु ग्रह हमने जाना। आगे है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल ऑन वन अनदर। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी खगोलीय पिंडों में एक दूसरों को अपनी ओर खींचने की अर्थात आकर्षित करने की क्षमता बल होती है। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स वेयर एज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट्स इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। यानी सूर्य की ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल और ग्रहों की सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं। इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स।
यानी इसी प्रकार सभी उपग्रह भी अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. Rocket technology or space launch technology is used for that purpose. यानी पृथ्वी से दूर आकाश में दिखने वाले खगोलीय पिंडों के प्रति मनुष्य को सदैव कुतूहल रहा है। इनसे संबंधित अनुसंधान करने के लिए उसे ऐसे लगा कि वहां तक जाना चाहिए, परंतु किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। इस तकनीक को अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं, यानी स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। Due to the Earth's gravity, all things on the Earth remain on it. Even if we throw something upward with great force, it finally falls down to the ground. यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की वस्तुएं पृथ्वी पर ही बनी रहती है। यदि कोई वस्तु जोर से ऊपर फेंकी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंत में जमीन पर ही आकर गिरती है। One of the Diwali firecrackers is called a rocket. It is packed with explosive substances. The explosive burn rapidly and produce a lot of energy. यानी दीपावली के पटाखों में रॉकेट नामक एक पटाखा होता है, उसमें विस्फोटक पदार्थ ठूंस कर भरे होते हैं। उनका तीव्र ज्वलन होने पर पर्याप्त ऊर्जा निर्मित होती है। The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. यानी रॉकेट की जो विशिष्ट रचना के कारण पटाखा निश्चित दिशा में तीव्र वेग से फेंका जाता है। Very powerful rockets are used to send a spacecraft into a space. यानी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र अर्थात रॉकेट का उपयोग करते हैं। A tremendous quantity of fuel is burnt into rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. रॉकेट में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाया जाता है और हजारों टन द्रव्यमान वाले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में लाया जाता है। In the 20th century, a few countries of the world developed space launch technology and sent hundreds of spacecraft into space. यानी 20वीं शताब्दी में विश्व के कुछ देशों ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ साथ अंतरिक्ष यान संबंधी प्रौद्योगिकी विकसित की। सैकड़ों अंतरिक्ष यान अवकाश में भेजे गए। और कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। यानी हमारा देश अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विख्यात है। सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन द स्पेस, सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ, while some land on other planets or satellites. In some missions, scientists also travel in the spacecraft. They are called astronauts. यानी कुछ अंतरिक्ष यान स्थायी रूप में अंतरिक्ष में भेजे गए, कुछ पृथ्वी पर वापस आते हैं, तो कुछ अन्य ग्रहों अथवा उपग्रहों पर उतारे जाते हैं। कुछ अभियानों में अंतरिक्ष यानों से वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में जाते हैं। उन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। इन दिस टॉपिक वी हैड लर्न
many important things that the first we learn stars यानी तारों के बारे में जाना, planets ग्रह के बारे में जाना, the solar system सौर मंडल क्या है ये हमने जाना है। साथ ही मुख्य पॉइंट अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम यानी सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंड जिसमें सैटेलाइट के बारे में जाना था, और ड्राफ्ट प्लैनेट्स वामन ग्रह क्या है हमने देखा है, एस्ट्रॉइड्स लघु ग्रह क्या है देखा है, और विस्तार से हमने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।